मुझे बहुत ही सुंदर विचार मेरे मन में आया और इस विचार के साथ सबसे बड़ी बात है कि एक बड़ा सा अच्छा मैसेज मेरे पास आया, तो मैंने उस मैसेज को ही आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। और वो मैसेज था, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, रामचरितमानस के रोचक प्रसंग। तो मैं आज रामचरितमानस के रोचक प्रसंगों के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। और जैसा कि मालूम है, भारतीय सनातन संस्कृति के जो भी ग्रंथ हैं वो मानव मात्र के कल्याण की भावना से लिखे गए हैं। जैसा कि हम बता चुके हैं, कह चुके हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की भारतीय जो परंपरा है, सनातन परंपरा, उसकी भावना विश्व कल्याण, जगत कल्याण, ब्रह्मांड के कल्याण, और फ्यूचर में अगर हम चाहते हैं विश्व कल्याण तो सनातन संस्कृति की इन भावनाओं को आत्मसात करना ही पड़ेगा। तो आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विशतः, वेद की वाणी, ऋग्वेद की वाणी है ये। लेट अस वेलकम द नोबल थॉट फ्रॉम एवरी साइड। तो आज हम रामचरितमानस के कुछ रोचक प्रसंगों को लेकर उपस्थित हैं। ये मेरे व्हाट्सएप में आया था, तो मैंने कहा कि अच्छी बातों को हमको शेयर जरूर करना चाहिए। तो ये देखिए रामचरितमानस के कुछ रोचक तथ्य, और आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मैं इसको ज़रा बड़ा कर लूँ ताकि आप मेरे पढ़ने से पहले आप इसको पढ़ सकें। और पहला है, मानस में राम शब्द कितनी बार आया? तो वो 1443 बार आया। राम शब्द जो है 1443, 1443 टाइम्स द वर्ड राम हैज़ बीन यूज्ड इन रामचरितमानस। दूसरा है, मानस में सीता शब्द कितनी बार आया? तो सीता जी का जो शब्द है वो 147 टाइम्स, 147 बार आया। मानस में जानकी शब्द, जानकी सीता जी के लिए प्रयोग किया जाता है, तो जानकी शब्द कितनी बार आया? तो 69 टाइम्स, 69 बार। हिंदी में भी आप देखेंगे, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ क्योंकि आज के बच्चे हिंदी के अल्फ़ाबेट्स का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं। तो ये 69 मतलब 69 बार आया। मानस में वैदेही शब्द, हमारी क्लास में पिछले सेक्शन में 2020-21 में एक स्टूडेंट का नाम था वैदेही, तो मुझे हमेशा बोला कि तुम्हारा नाम बहुत प्यारा लगता है मुझे। वैदेही शब्द जो है वो 51 बार आया, 51 टाइम्स आया। सीता जी को वैदेही कहा जाता था। मानस में बड़भागी शब्द, एक एक शब्द पर जिसने भी इसको कलेक्ट किया है उसने बहुत ही अध्ययन किया है और बहुत ही सावधानी से किया होगा, ये उम्मीद है। अगर इसमें त्रुटि होगी तो उनके बिहार पर मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मानस में बड़भागी शब्द 58 बार आया है, 58 टाइम्स। मानस में कोटि, कोटि शब्द 125 बार आया है। मानस में इससे एक बार शब्द, एक बार, मानस में एक बार शब्द जो है 18 बार आया है। मानस में मंदिर शब्द 35 बार आया है। अब ये मंदिर से मतलब तमाम इसके प्रयोग हुए हैं, मंदिर, हाँ, तो इसकी व्याख्या बहुत सारे शब्दों के कई मीनिंग के रूप में इसको कई तरह की मीनिंग का इसमें प्रयोग किया जाता है, कई अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। मानस में मरम शब्द, हाँ, मरम न जाने कोई, तो मानस में मरम शब्द 40 बार आया है। लंका में राम जी कितने दिन रहे? अब ये देखो कितना, कभी किसी के दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया होगा, लेकिन जिसने भी रिसर्च किया वो कितना उसने मेहनत किया होगा। लंका में राम जी कितने दिन रहे? 111 दिन। और कहाँ से ये सब उठाया होगा उन लोगों ने, ये भी बात है। लंका में सीता जी 435 दिन रहीं, 435 डेज। मानस में श्लोक संख्या कितनी है? 27 श्लोक हैं। मानस में चौपाई, मूलतः चौपाई ही ज़्यादा है, तो चौपाई कितनी है? 4608, 4600 ईच। और मानस में दोहा संख्या कितनी है? तो 1074। सोरठा, ये सब हिंदी की विधियां हैं, पद्य को एक्सप्रेस करने के तरीके हैं। सोरठा, दोहा, चौपाई, छंद। तो मानस में सोरठा शब्द संख्या 207 है। मानस में छंद 86 हैं, 86 हैं। सुग्रीव में बल था कितने हाथियों का? ऐसा माना जाता है कि 10,000 हाथियों का बल था सुग्रीव में। तो सीता रानी बनी कब? 35 वर्ष की उम्र में, मानस रचना के समय। तुलसी, अब ये 10,000 हाथियों का बल था, इसमें बहुत तरह की अलंकारिक भाषाओं का भी प्रयोग किया गया है। तो इसलिए उसको जब तक विद्वान इसको समझाए नहीं, तब तक सामान्य जन इसको लगता है कैसे 10,000 हाथियों का बल हो सकता है। तो हमारे यहाँ ग्रंथों में इस तरह की अलंकारिकता का भी बहुत प्रयोग किया गया है, उपमा अलंकार वगैरह। तो इससे कभी कभी सामान्य जो पाठक होते हैं, सामान्य जो
समझ वाले लोग होते हैं उसको गलत अर्थों में उसको समझ पाते हैं। सीता रानी बनी थी 33, सीता जी रानी कब बनी थी? 33 वर्ष की उम्र में। मानस रचना के समय तुलसीदास की उम्र कितनी थी? 77 वर्ष। मतलब वो वानप्रस्थ आश्रम में जब जाने की उम्र होती है तो उस हमारे यहाँ बाल्यावस्था, युवावस्था, है ना, इस तरह से 4 आश्रमों में बांटा गया है पूरे जीवन को। पुष्पक विमान की चाल 400 मील प्रति घंटा। जैसा कि हम बच्चों को बताते हैं कि राइट ब्रदर्स ने खोज की थी, लेकिन ये हमारे यहाँ माना जाता है कि भारद्वाज जो ऋषि थे उन्होंने विमान की पहली खोज किया था, लेकिन उसकी चर्चा नहीं होती है। कुछ पुरानी किताबों में देखा गया है कि वैमानिक सूत्रिम करके एक ग्रंथ है जिसमें एरोडायनेमिक्स की पूरी थ्योरी दी गई, और आज ये बातें धीरे धीरे निकल कर आ रही हैं कि किस तरह से केमिस्ट्री में कहा जाए अगस्त्य मुनि जो थे, चरक ने, सुश्रुत ने पहला सर्जरी किया था। लेकिन इन बातों को चूँकि विदेशी मैकालिक शिक्षा पद्धति और भारत में आज़ादी के बाद भी जिस तरह की शिक्षा पद्धतियाँ आईं उसमें कहीं न कहीं इन सब सारी चीज़ों को नेगलेक्ट किया गया। ये जानबूझकर किया गया या जो भी है, वजह जो भी हो, लेकिन किया गया, ये फैक्ट है। तो पुष्पक विमान की चाल कितनी थी? 400 मील प्रति घंटा। रामा दल व रावण दल का युद्ध 87 दिन चला। मतलब राम जी का जो दल था और रावण बहुत बुद्धिमान और बहुत ही क्या उसको कहा जाए, वो बहुत ही विद्वान व्यक्ति था। लेकिन उसकी एक गलती जो है, क्योंकि भगवान राम का चरित्र और इतना महान था, उसके सामने रावण की एक गलती जो है बहुत भारी पड़ी। यद्यपि कैरेक्टर को देखा जाए तो रावण ने कभी सीता जी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, इसलिए उसकी बहन का बदला लेने के लिए उसने किया जो भी। अगर उस नाक काटने वाली सुपर्णखा की घटना को अगर सही माना जाए जो भी है, तो उसमें कहीं न कहीं रावण के चरित्र पर अगर राम की तुलना देखी जाए तो निश्चित रूप से चरित्र दागी हो जाता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो रावण का चरित्र भी बहुत ही महान था। तो राम रावण युद्ध 32 दिन चला। सेतु निर्माण 5 दिन में हुआ। सेतु जो निर्माण हुआ एडम्स ब्रिज जिसको कहते हैं, और मैं वहाँ मुझे सौभाग्य हुआ वहाँ जाने का। नल नील के पिता विश्वकर्मा जी थे। विश्वकर्मा जी ने विश्वकर्मा पूजा होती थी, लेकिन हाँ, आज विश्वकर्मा पूजा जितने भी हमारे ट्रेडिशंस को मानने वाले लोग हैं वो विश्वकर्मा पूजा जो है, जिसको हम आज मैकेनिकल इंजीनियरिंग डे वगैरह सेलिब्रेट करते हैं, वो बाद में इंट्रोड्यूस किया गया। क्यों किया गया, इस पर भी एक बहुत बड़ा चर्चा बन सकता है। तो नल नील के पिता विश्वकर्मा जी थे और त्रिजटा के पिताजी विभीषण थे। त्रिजटा को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी सीता जी को, जब वो अशोक वाटिका में थी तो वहाँ पर वो देखभाल करने की। विश्वामित्र राम को ले गए, 10 दिन के लिए ले गए। तो 10 दिन में उन्होंने इतनी इंटेंसिव ट्रेनिंग दी राम जी को कि राम जी ने कई सारे यज्ञ को संपन्न कराया और उनके कार्य की सिद्धि की। राम ने रावण को सबसे पहले मारा था 6 वर्ष की उम्र में। राम जी ने रावण को सबसे पहले 6 वर्ष की उम्र में मारा था, और रावण को जिंदा किया सुखेन वेद ने नाभि में अमृत रखकर। तो आप समझ लीजिए कि कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी रही होगी, कितना और जिसने भी इस पूरे जो इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उसको इतना माइन्यूटली ऑब्जर्व किया है कि ये वास्तव में काबिल तारीफ़ है। तो इन्हीं के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ, और फिर किसी ऐसे रोचक तथ्य के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखें, अच्छे संस्कारों का पालन करें और अपने आसपास एक अच्छे विचार को फैलाने में मदद करें। धन्यवाद।